यहां क्या प्रभु कहते हैं? तात वचन, मुझे पूज्य पिताजी ने जो वचन दिया, ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती जी ने राम जी को वनवास नहीं दिया था, चक्रवर्ती जी ने मां को 2 वचन मांगने को दिया था, वनवास राम जी को नहीं दिया। इसलिए प्रभु कहते हैं तात वचन पुण्य मां तो हित, भाई भरत यश मौ कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। एकमात्र हमारे पुण्य का प्रभाव है कि आपका दर्शन हुआ, पूज्य पिताजी के वचन का पालन करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मेरी मां, ये प्रवचन का विषय है, उनका मंगल हुआ। क्या मंगल? वह मां धन्य है जिसके संतान भगवत भजन में रम जाए। कुल धन्य है जिस कुल में जन्मा जीव भगवान का भक्त हो जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बाँझ भले बाँध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जो भगवान में नहीं लगा उस क्या मंगल सोचेंगे आप? हमारे आपके लिए है, गांव के लिए नहीं है, अपनी बात है। इसलिए सौभाग्य की विशेषता, अपने सौभाग्य की नाना विधि प्रशंसा प्रभु कर रहे हैं। आपकी आज्ञा हो मैं कहाँ रहूं? भरद्वाज जी से मार्ग पूछा प्रभु ने, महर्षि जी से निवास पूछते हैं। महर्षि वाल्मीकि बाबा बोले कहाँ रहूं? ये प्रश्न उत्तम नहीं है। कहाँ नहीं है, पहले आप वो स्थान बताइए, फिर हम बताएंगे कहाँ आप रहेंगे। पूछब मोहि के रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुछा, जहन हो तह देहु कहि, देखा। जीवन में कुछ रहे चाहे जाए, कभी ऐसा हम यत्न न करें किसी साधु को, संत को, ऋषि को, मुनि को हमसे पीड़ा हो। साधु संत मनस्वी तपस्वी से जिसको पीड़ा होती है, जिससे उनको पीड़ा होती है, वो दोनों की हानि है। साधु किसी का हित विचार नहीं करता, वो तो अमंगल करने वाले का भी मंगल मनाता है। वो जानता है कि कर्म बनेगा तो फल खाना पड़ेगा। साधु किसी का हित विचार नहीं करता। और राजा को, योग्य व्यक्ति को, सक्षम को, प्रतापी को चाहिए साधु संतों का सम्मान करे। आदर करे, स्नेह करे, लाड करे, श्रद्धा रखे। जिसमें ये 4 वस्तु उपस्थिति बनाती हैं, भगवान उसका सर्वकाल मंगल मंगल ही बना के रखते हैं। इसलिए इसका अभ्यास हो ठीक। भगवान के पावन स्वरूप का महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं और कहते हैं, राम जी आप श्रुत सेतु पालक जगदीश्वर हैं, माया शक्ति सियाजू हैं, सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण लखनलाल जी हैं। आपका स्वरूप तो राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम। आपके लीलाओं का दर्शन करके बुद्धिमान, भागवत, विज्ञ जन, पंडित जन आनंदित होते हैं, जड़ मोहित हो जाती है। जगत आपकी कृति है। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव आपकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, लेकिन आपकी लीला को समझ हो भी नहीं पाते।
भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं। कब क्या किससे कैसे कराएंगे। एक प्रसंग है, एक बार कंस ने गर्गाचार्य जी को बुला लिया और गर्गाचार्य जी से पूछता है, आचार्य क्या आप गोकुल किसी बच्चे का नामकरण करने गए थे? आचार्य निर्भय होता है, उन्होंने कहा गए थे, बिना मेरी अनुमति को पाए चले गए, आपको ज्ञात नहीं है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज कंस, सद्गुरु आचार्य और पुरोहित पर किसी की आज्ञा लागू नहीं होती। ये स्वतंत्र सत्ता है। हमारे यजमान आप भी हो, हमारे यजमान वो भी हैं। हमको आपके वाद विवाद से कोई लेना देना नहीं। हम अपने यजमान का किसी भी प्रकार मंगल करें, वो हमारा पक्ष है। आचार्य आपसे अनुमति क्यों लेगा? मैं राजा भी तो हूं। हाँ, आप राजा भी तो हैं, लेकिन कैसे आपने राज सत्ता संभाली है आपको भी ज्ञात है, हमको भी ज्ञात है, प्रजा भी जानती है। इसलिए कौन आपको राजा मानता है, थोड़ा इसका भी चिंतन करिए। देखिए, जबरन आहरण करके यदि गद्दी का कोई स्वामी बनता है तो प्रजा उसको राजा नहीं मानती। राजपद मिलने की एक विधि है, विधि का पालन होना चाहिए। अनेक प्रश्न है, अनेक बातों कहता रहा, कहता रहा। आप जानते नहीं राजा क्या कर सकता है, उसने तलवार निकाल लिया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज कंस, आचार्य को शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र ही उसके शस्त्र होते हैं। आप वही व्यवहार मेरे साथ करिए जिससे हमको क्रोध न आ जाए। यहां महर्षि वाल्मीकि जी से भगवान ने कहा है यही बात, मुनितापस जिनते दुख लहि ते नरेश बिनु पावक दहि। मनस्वी तपस्वी लोग जिससे दुख प्राप्त करते हैं, दुख सहें, दुख मिलता है जिनसे, उनको उस राजा को आग की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप उस क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है, तपाग्नि में भस्म हो जाता है। इसलिए अब मैं यहां से जाऊं जिससे आपका मेरे द्वारा कोई अहित न हो। आप अपनी तलवार अपने म्यान में संभालिए। हम गुरु तत्व हैं, आचार्य हैं, पुरोहित हैं। इसलिए इस प्रकार का विवेक आपको कदापि नहीं करना चाहिए। कंस बकता रहा और आचार्य उठ के चले गए। मेरे परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण सब प्रकार सब भावेन इस मर्यादा का पालन करते हैं। महर्षि जी ने भगवान के निवास के 14 स्थान बताए। उसमें कथा श्रवण पहला स्थान, दर्शन भगवान का दूसरा स्थान, जिह्वा गुणगान करे तीसरा स्थान, सुगंध आपको अर्पित करे, भोजन आपको समर्पित करे, पावे हाथ आपकी सेवा करे, चरण तीर्थ यात्रा करे, ये चौथा स्थान। पांचवा, सदगुरु संत शास्त्र मान बिंदु देखकर नमन करे, मंत्र राज का जप करे, ब्राह्मण देवता सदगुरु संत मुनीश्वर इनकी नाना विधि सेवा करे और सब सेवा करके एक बात केवल सब करि मांगहि एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु श्री रघुनंदन दो। दिखाया भवन। सारे सत्कर्म करने का फल केवल एकमात्र भगवत प्रेम, परमात्मा प्रेम,
कथा नहीं कहती है कि आप सगुण उपासना करिए कि निर्गुण उपासना करिए। भगवान के पहुंचने के दोनों मार्ग हैं। आप चाहे सगुण कर लो और चाहे निर्गुण कर लो। भक्ति मार्ग दोनों प्रकार से है। निर्गुण भक्ति धारा में जाइए अथवा सगुण भक्ति धारा में जाइए।